कि गिलगिट बाल्टिस्तान तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से वो हड़प कर चला जा चुका है इस टाइम। और हम ये समझे कि हम पाकिस्तान को 5 दिन में 10 दिन में क्रश कर देंगे, वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीयूके का एक बड़ा पार्ट जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान है, करीब 70-72 हजार किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर का है। और बाकी जो छोटी स्ट्रिप है उसकी मुजफ्फराबाद वाली, वो तो मुश्किल से 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, तो टोटल करीब 80-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान से खबरें आ रही है इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन कर कहां से रहा है वो आईसीबीएम कहां से बना रहा है 15 हजार किलोमीटर की, अमेरिका को चिंता होती है। वो इतनी सारी सबमरीन्स कहां से लेके आ रहा है चाइना से, और वहां से वो इतने सारे नेवल शिप्स कहां से लेके आ रहा है। वो हम 5वीं जनरेशन की सोच नहीं रहे हैं, और पता लग रहा है उसके पायलट्स जाके ट्रेन कर रहे हैं। सर आप तो पायलट रहे हैं सर, फाइटर पायलट रहे हैं सर आप तो, और वो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 के ऊपर वहां पर। और J-35 2 साल में 24 महीने में डिलीवर हो जाएगा उसके पास। क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी है, तो क्या यह हालत हो रखी है, तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रही है? ये चीज है कि चाइना, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना। अब आप लेकिन वी आर लूजिंग नेबर्स लाइक एनीथिंग, जैसे बांग्लादेश इज द लेटेस्ट एग्जांपल, और सिर्फ एक भूटान बचा है जो कि हमारे उसमें है। वो भी जो नई जनरेशन है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है चाइना के। वो भी चला गया सर, वो भी चला गया सर, वो भी नहीं बचा। बिग ब्रदर एटीट्यूड रखेंगे और ये छोटे वालों को थप्पड़ मार के बिठा के रखेंगे तो और काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक देम टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, इंडिया को हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी सहारे की जरूरत थी, जो कि उसको तालिबान की सूरत में मिल चुका है। जब से इन हरामखोर अफगान तालिबान से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए हैं, तब से लेकर इंडिया भी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। वो उसके तजनिगार दिफाई एक्सपर्ट्स GD बख्शी या फिर गौरव वालिया, आयरोज, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर बयान देते रहते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से याद करते हैं, और अपने आप में वो कहते हैं कि पाकिस्तान को रोकने में, पाकिस्तान को कब्जा करने में हमें सिर्फ 3, 4 या 5 रोज से ज्यादा नहीं लगने। लेकिन उनका अपना ही एक्सपर्ट खुद इनको कह रहा है कि भाई अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा, पाकिस्तान अब बहुत आगे निकल चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान आगे निकल चुका है, बल्कि चाइना ने भी पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है CPEC के नाम से। चाइना ने कई मरतबा ये बयान दिया है कि अगर CPEC पर हमला हुआ तो मैं समझूंगा कि ये चाइना पर हमला हुआ है, तो लिहाजा इससे भी वो खौफजदा है। लेकिन उनका एक अपना एक्सपर्ट खुद ही उनको समझा रहा है कि अब वो बात नहीं रही, लेकिन खुद ही सवाल करता है कि जी जिसको हम कंगना देश कहते हैं, मकरूज देश कहते हैं, या फिर वो पाई का मोहताज और कर्ज लेने वाला मुल्क कहते हैं, हर नए बजट में वो कर्ज लेता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से ला रहा है, कहां से वो नई नई आबदोजें ले रहा है, और चाइना को 5th जनरेशन तैयारों के लिए आर्डर दे रहा है, और उसके साथ साथ एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस आबदोजों के आर्डर दे रहा है। ये कहां से कर रहा है सारा कुछ? ये उनके लिए बहुत हैरानगी की बात है। लिहाजा उनकी ज़बानी सुनने में बहुत ही मजा आता है, उनकी चीखों पुकार और उनका खौफ व रास देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आइए देखते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से वो हड़प कर चला जा चुका है इस टाइम। और हम ये समझे कि हम पाकिस्तान को 5 दिन में 10 दिन में क्रश कर देंगे, वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीयूके का एक बड़ा पार्ट जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान है, करीब 70-72 हजार किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर का है। और बाकी जो छोटी स्ट्रिप है उसकी मुजफ्फराबाद वाली, वो तो मुश्किल से 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, तो टोटल करीब 80-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान वो हिस्सा है जहां के बिल्कुल सेंटर से स्कर्दू और ये गिलगिट है, वहां से वाइड रेंजिंग CPEC प्रोजेक्ट जाता है, जो अब एक्सटेंड किया काबुल तक और बाद में ईरान को टच कर रहा है। अब चाइना का ये कहना है कि अगर आप CPEC को टच करते हो वहां पे आके तो इट विल बी डीम्ड एज ए अटैक ऑन द चाइना, तो फिर वहां पे हमारे लिए एक तरह से स्थितियां बदल गई हैं। तो मैं मतलब मेरी प्रेजम्पशन ये है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो भारत के लिए मुसीबतें वेस्टर्न फ्रंट में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अब उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आ रही है साहब। और कई बार मैं हैरान होता हूँ, पाकिस्तान से खबरें आ रही है इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन कर कहां से रहा है वो ICBM कहां से बना रहा है 15 हजार किलोमीटर की, अमेरिका को चिंता होती है। वो इतनी सारी सबमरीन्स कहां से लेके आ रहा है चाइना से, और वहां से वो इतने सारे नेवल शिप्स कहां से लेके आ रहा है। वो हम 5वीं जनरेशन की सोच नहीं रहे हैं, और पता लग रहा है उसके पायलट्स जाके ट्रेन कर रहे हैं। सर आप तो पायलट रहे हैं सर, फाइटर पायलट रहे हैं सर आप तो, और वो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 के ऊपर वहां पर। और J-35 2 साल में 24 महीने में डिलीवर हो जाएगा उसके पास। हमारे लिए चिंता है सर वहां पर। मैं इन चिंताओं के ऊपर आपसे एक लास्ट ये उत्तर लेना चाहूंगा, और कुछ और अगर आप कहना चाहें मेरे दर्शकों से आप कहिएगा। हालांकि ये डिस्कशन बहुत लंबे होते हैं, इनका कोई अंत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अंत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि उनकी क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी है, तो क्या यह हालत हो रखी है, तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रही है? ये चीज है कि चाइना, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना।
अब आप देखिए पहले यूएसए से भी आता था, जब उनकी लड़ाई, जब यूएसए को हेल्प कर रहे थे वो एंटी टेरर ऑपरेशन में अफगानिस्तान में। अब क्या है, सब कुछ चाइना से आ रहा है। तो जो F-31 की बात की आपने, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, न्यूज में आता रहता है। अभी आपका J-10C की न्यूज आई थी कि बांग्लादेश लेगा। तो आप राइट है कि हमारे चारों तरफ चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। तो यू वेरी राइट कि हमारी जो नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी है, हमने स्लोगन तो अच्छे दिए हैं, लेकिन वी आर लूजिंग नेबर्स लाइक एनीथिंग। जैसे बांग्लादेश इज द लेटेस्ट एग्जांपल, और सिर्फ एक भूटान बचा है जो कि हमारे उसमें है। वो भी जो नई जनरेशन है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है चाइना के। वो भी चला गया सर, वो भी चला गया सर, वो भी नहीं बचा। तो ऐसा है कि नॉट ओनली ग्रांट्स, नॉट ओनली मनी, वी नीड टू बी मैग्नानिमस इन आवर अप्रोच एज फार एज नेबर्स आर कंसर्न्ड। वो कहते हैं ना बिग ब्रदर एटीट्यूड जो होता है, तो अगर आप बिग ब्रदर एटीट्यूड रखेंगे और ये छोटे वालों को थप्पड़ मार के बिठा के रखेंगे तो और काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक देम टुगेदर। तो वो थोड़ी हमारी पॉलिसी, हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। अभी क्या है, हमारे साथ इतने इरिटेंट्स हैं चारों तरफ की वो हमारा बिकम अ बिग प्रॉब्लम, और जो चैलेंज है वो हमारे लिए बिग प्रॉब्लम बनती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात आप रही है, JF-17 लिए उन्होंने चाइनीज हेल्प के साथ, तो ये सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी उधर आ रही है और चाइना ने टोटल कंट्रोल में रखा है पाकिस्तान को अपने में। दूसरी चीज आपने बहुत सही कही कि जो आपकी CPEC है ये जा रही है थ्रू POK, उसमें चाइनीज प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। तो ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जब गलवान भी हुआ था तो आप देखिए स्कार्डू एरिया में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ भाई हमारा चाइनीज प्रेजेंस है। वो सटल हिंट दे रहे थे कि हम हाँ उधर है, इधर आप मतलब कुछ कार्रवाई मत करिए। तो ये प्रॉब्लम है। और सिंस CPEC उधर से जा रही है और चाइना का पेट प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिकली प्लस काफी उसके बेनिफिट्स हैं उसको, तो वो उस पर उसने पूरा जोर लगा के रखा है और उसको कोई उसको मतलब सक्सेसफुल करने के लिए वो जो भी जरूरत पड़ेगी वो करेगा। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो बात वही घूम घाम के सब वही आ जाती है कि इस समय पैसा खर्चना की बहुत जरूरत है डिफेंस पे, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, हमारा जो डिफरेंस वैल्यू है वो बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और दूसरी बात एक आपने कही थी कि जैसे इजराइल बाहर अटैक कर रहा है, रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन की तरफ। अब आप देखिए इंडिया का जो फिलॉसफी रही है इंडिया की, हमने कभी एक्सपेंशनिज्म नहीं देखी, अपॉर्चुनिज्म नहीं देखी कि हाँ भाई हम एक्सपैंड कर लें, बाहर चले जाए। हमारी जो लड़ाइयां भी हमने जीती हैं, जो कुछ हमने लिया वो वापस दे दिया हमें, ये नहीं कि हम ऑक्यूपाई करके बैठ गए। तो उसमें क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो थिंकिंग है, वो ये नहीं है कि हम एक्सपैंड करें जैसे चाइना का है। हमारा ये है कि जो आप हमको अकेला छोड़ दीजिए, हमारी डेवलपमेंट होने दीजिए, आप हमारे साथ इंटरफेयर मत कीजिए। और उसके लिए डेटरेंस की बहुत जरूरत है, कि मतलब आपको स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है कि जो एनिमिकल कंट्रीज है वो 5 बार सोचें कि हाँ भाई इससे पंगा नहीं ले सकते। तो मेरा बॉटम लाइन जो मैं बोल रहा हूँ कि इस समय हमको पैसे खर्च करने की जरूरत है, हमको डिटरेंस वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है, मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, और इसमें टाइम लगेगा। और जब तक टाइम ये हम नहीं पहुंच पाते एट सफिशिएंट लेवल, हमारा जो हम लोग बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं है। मेरा विचार से हमको अपना जो माइंड है ओपन रखना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो हमको कलेक्टिव सिक्योरिटी में की तरफ जाना चाहिए। मेरा पर्सनल विचार है, मिलिट्री अलायंस ना भी हो लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। उसमें हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ओपनली हम लोग नहीं कहते कि हाँ भाई हम अलायंस में हैं। बट मेरे ख्याल से ओपन माइंड रखना चाहिए कि जैसे बचपन में क्या होता था स्कूल में, अगर आप वीक है, मेरे जैसे छोटे हैं, तो अगर आप बिग बुली है तो आप दोस्त ऐसे बनाते हैं कि आप कलेक्टिव सिक्योरिटी उस बिग बुली से डील